जय हिंद दोस्तों। आज हम लोगों का भारतीय मानचित्र में राज्य है। राज्यों के क्रम में जो राज्य है वो तमिलनाडु है। और तमिलनाडु का ये मानचित्र है, देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर दे, एक साथ आपको दिख जाएगा। ये तमिलनाडु का मानचित्र है। और इस मानचित्र के बाद देखेंगे तो यहाँ पे सारे, यहाँ से तमिलनाडु से संबंधित पॉइंट हैं। सारे पॉइंट को कवर करते हुए हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद अगले वीडियो में इसके जो लास्ट राज्य है वो है केरल। केरल को करने के बाद सीधे हम लोग करेंगे तीन, जो है यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश तीन ही क्यों करेंगे, ये भी उसकी विशेषता है, ये भी आपको हम बताएंगे। क्यों आठों केंद्र शासित प्रदेश नहीं हम लोग करेंगे, ठीक, सारे के बारे में हम बताएंगे। उसके बाद सारे पर्वत, जितने भारत में पर्वत हैं, चाहे वो दक्षिणी भारत का पर्वत हो, चाहे मध्य भारत का हो, चाहे उत्तरी भारत का हो, किसी भी, चाहे पूर्वी भारत का हो, ठीक, सारे पर्वत को इकट्ठा किए हैं। उससे जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, 65-70 क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वहाँ रखे हैं। पूरे भारत में, चाहे वो दक्षिणी भारत का हो, पश्चिमी घाट का दर्रा हो, चाहे वो पूर्वी घाट का दर्रा हो, चाहे उत्तर भारत में जो है, चाहे उत्तर भारत में वो उत्तराखंड का दर्रा हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का दर्रा हो, सारे दर्रे को एक जगह हम कवर किए हैं। और सारे दर्रे से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम इस वीडियो में कराने का, इस वीडियो में नहीं, मतलब इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में, भारत के मानचित्र के सीरीज में ही करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। आज नंबर है तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उससे देखते हैं। सबसे पहले नाम है चेन्नई, और चेन्नई यहाँ की राजधानी है। ठीक, इसी का पुराना नाम मद्रास था। ठीक, यहाँ देखिए, पैरम पैरम्बूर पैरम्बूर नामक स्थान पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। पैरम्बूर नामक स्थान पे क्या है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई में। और क्या है, तो अशोक लीलैंड कंपनी यहीं पे है, जो भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, चेन्नई। और क्या है, तो भारत का टेट्राइट भी चेन्नई को कहते हैं। नवेली किस लिए फेमस है, लिग्नाइट कोयला क्षेत्र है यहीं पे। कांचीपुरम किस लिए फेमस है, यह पल्लव वंश की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा, यह चेन्नई, कांचीपुरम किसकी राजधानी है, पल्लव वंश की। यहाँ पे तीन वंश थे, कौन कौन से, अभी आगे आगे आ जाएगा। सेलम किस लिए फेमस था, तो इस्पात उद्योग के लिए सेलम जाना जाता था। कोयम्बटूर को देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, एक बार नहीं कई सौ बार एग्जाम में बन चुका है। कोयम्बटूर यानी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कोयम्बटूर को याद रखिएगा। कोडाई कनल क्या है, कोडाई कनल, कोडाई कनल किस लिए, तो पर्यटन स्थल है। पालनी, पालनी की पहाड़ी यहीं पे है। ऊटी किस लिए, तो पर्यटक क्षेत्र है और पहाड़ी स्थल भी है। मदुरई देखिए, एक आप वहाँ पे पल्लव वंश देख लिए थे, यहाँ पांडवंश की राजधानी, पांडवंश की राजधानी कहाँ है, मदुरई है। और मीनाक्षी मंदिर भी यहीं पे मदुरई में है। तिरुचिरापल्ली, इसे त्रिची भी कहते हैं। यहाँ का सबसे पुराना बांध ग्रांड एनिकट बांध है, जिसे चोलों ने बनवाया था। जिसे किसने बनवाया था, चोलों ने। ठीक, तंजावुर देखिए, तंजावुर चोल वंश की राजधानी है। पल्लव वंश जान लिए, चोल और पांड, तीन वंश का राजधानी यहाँ पे जो है तमिलनाडु में है। रामेश्वरम किस लिए, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मस्थली है रामेश्वरम। धनुषकोडी, यहीं से जो है नौवहन के लिए तोड़ने की योजना है। ठीक, तूतीकोरिन क्या है, तो यह एक बंदरगाह है। और कन्याकुमारी, यह मुख्य, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक, तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। अब यहाँ से अगला जो है देखते हैं, यहाँ से कितने बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं उसको कवर करते हैं। तो देखिए, पल्लव वंश की, सबसे पहले पल्लव वंश की जो राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम थी। दक्षिण भारत के सूती वस्त्र का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कोयम्बटूर को याद रखिएगा। ठीक, आगे है पांडवंश की, पांडवंश की राजधानी किसे कहते हैं, तो मदुरई को। मीनाक्षी मंदिर भी कहाँ है, मदुरई में। ठीक, आगे देखिए, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम में। ठीक, आगे है, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम में। चोल वंश की राजधानी नहीं, तंजावुर, सॉरी, तंजावुर थी। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो तंजावुर थी। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी है। ठीक, क्या है, कन्याकुमारी। सेलम किस लिए, तो इस्पात उद्योग के लिए सेलम जाना जाता था। ऊटी किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है, अभी चर्चा हुआ है। ठीक, आगे बात करेंगे, भारत में सबसे पहले निर्मित सीना नाग किस राज्य में है। सीना नाग की अगर बात करें तो यह महाराष्ट्र में है। किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे पहले निर्मित अगर सीना नाग की बात करेंगे तो यह कहाँ पे स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में है। ठीक, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है, तो मन्नार की खाड़ी। ठीक, क्या पार करना पड़ता है, मन्नार की खाड़ी, याद रखिएगा। ठीक,
आगे बात करेंगे पालघाट। पालघाट निम्न में से निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट ए जो जोड़ता है पालघाट पालघाट पूछा जा रहा है कि किन दो राज्यों को या हाँ किन राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट ये महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ता है, याद रखिएगा पालघाट दर्रा। ठीक, पालघाट था और भोरघाट ये दोनों महाराष्ट्र में है ही, याद रखिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मस्थली कहाँ है? तो रामेश्वरम में। कहाँ है? रामेश्वरम में है। ठीक, और यहाँ से देखिए इतने तो ये राज्य थे आपके, किससे, और कोई राज्य है, और इतने आपके पॉइंट थे, 12 क्वेश्चन थे टोटल। और 12 क्वेश्चन करने के बाद अब हम लोग किस पे आ जाएंगे? केरल पे। और केरल के बारे में जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट हम लोग अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से पूरा भारत का जो राज्य 28 राज्य 28वां राज्य कवर हो जाएगा। इसके बाद फिर जो है केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगले पार्ट पे यानी पर्वत, दर्रा, मानसून, ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं केरल के साथ अगले वीडियो में।